जवान जाने मन हसीन दिल रुबा, मिले दो दिल जवां निसार हो गया। जी हाँ दोस्तों, निसार ऐसे नहीं होता। मैं आपको बताऊंगा कि किन दिनों में प्लानिंग अगर हम करेंगे तो निसार होगा, यानी आपको कंसीव होगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं आपका डॉक्टर आशीष कपूर जो करूँगा आपकी हर क्वेरीज को दूर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी, यानी किन दिनों में एक कपल को बेबी के लिए प्लान करना चाहिए। दोस्तों, कई बार मैंने ये भी देखा कि बहुत से लोग उनको पता ही नहीं होता कि किन दिनों में बेबी के लिए प्लान करना चाहिए। कि अगर मान लीजिए कोई किसी की जॉब ही ऐसी है कि वो महीने में 20 से 25 दिन घर से बाहर रहता है, और जब वो घर पे आकर बेबी के लिए प्लान करते हैं कपल, तो उन दिनों में क्या होता है, कई बार ये होता है कि उन दिनों में उनकी वाइफ जो है, उनका जो ओवुलेशन पीरियड है वो शुरू ही नहीं हुआ होता, या ओवुलेशन पीरियड जो होता है वो निकल चुका होता है। तो अगर उन दिनों में रिलेशन एस्टेब्लिश कोई कपल करेगा तो उनको कंसीव नहीं होगा। हमें सबसे ज़रूरी जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि हमें वाइफ का ओवुलेशन पीरियड जानने की ज़रूरत है। ओवुलेशन पीरियड का मतलब यही है कि फर्टिलिटी पीरियड, और फर्टाइल वर्ड जो है वो जुड़ा है फर्टिलिटी से, यानी उपजाऊ। जिस प्रकार धरती को फर्टाइल या इनफर्टाइल, मतलब जैसे जो धरती उपजाऊ है उसे हम फर्टाइल कह देते हैं, जो फसल पैदा कर सकती है, और जो फसल पैदा नहीं धरती कर सकती उसे हम इनफर्टाइल या बंजर कहते हैं या बांझ कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, एक महीने में जो 30 दिन होते हैं महीने के, वो 30 के 30 दिन एक औरत जो है वो फर्टाइल नहीं होती। उसका फर्टिलिटी जो पीरियड है वो लगभग 6 से 7 दिन हर महीने में होता है, जिसे जांचने की हमें ज़रूरत है और जिसके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस ऐसे लोगों के आते हैं कि डॉक्टर साहब, मेंसेस के दिनों में अगर कंसीव करना है तो क्या मेंसेस के दिनों में रिलेशनशिप बनाना चाहिए, या मेंसेस के ख़त्म होने पे रिलेशनशिप बनाना चाहिए, या अगर हमने कंसीव करना है तो हम किन दिनों में बेबी के लिए प्लान करें ताकि हमें ईजिली कंसीव हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए ये आज का मेरा टॉपिक है। दोस्तों, फर्टिलिटी पीरियड की जांच करवाना या फर्टिलिटी पीरियड के बारे में पता होना इज़ मस्ट, या ओवुलेशन पीरियड के बारे में पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ओवुलेशन पीरियड की नॉलेज नहीं है तो आप अपने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उनको एक फर्टिलिटी या ओवुलेशन कैलकुलेटर आता है, आप गूगल पे इजीली सर्च कर सकते हैं। अगर आप उसमें अपने वाइफ का फर्टाइल पीरियड जानना चाहते हैं तो उसमें लास्ट मेंसेस की डेट अगर आप डालते हैं, साथ ही साथ आपका वाइफ का जो साइकिल है वो कितने दिन का है अगर आप वो डालते हैं, तो वहाँ पे आपको 6 से 7 दिन जो एग्जैक्टली आपका फर्टाइल पीरियड है वाइफ का, वो निकल आएगा। और अगर आप उन दिनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे तो आपको बच्चा ठहर सकता है बहुत जल्दी। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, मेरे पास कुछ लोगों के मैसेजेस ये भी आते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने फर्टिलिटी अपनी चेक की बट हमें कंसीव नहीं हो रहा। फर्टिलिटी तो हो रही है, ओवुलेशन हो रही है, बट कंसीव नहीं हो रहा, इसका क्या रीज़न है? तो जब हम पूछते हैं कि वो अपनी फर्टिलिटी या ओवुलेशन कैसे चेक करते हैं, तो वो हमें कहते हैं कि हम ओवुलेशन किट से चेक करते हैं कि हमारी ओवुलेशन चल रही है कि नहीं चल रही। दोस्तों, मैं ये भी चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ओवुलेशन सिर्फ चलना ही ज़रूरी नहीं है। ओवुलेशन के टाइम पे एग का साइज़ जो कि 18 mm से लेके 21 mm तक का होना चाहिए, वो ज़रूरी है। और वो उन दिनों में रप्चर का मतलब होता है फटना भी चाहिए। जिस तरह मुर्गी अंडा देने के बाद अपनी हीट से अंडे को रप्चर करती है, फोड़ देती है, और उसमें से चूजा निकलता है, इसी प्रकार जब एक औरत को एग वो बनाती है फर्टाइल पीरियड में, जब उसके एग्स बनते हैं तो उन एग्स का रप्चर होना भी ज़रूरी है। अगर वो एग रप्चर करेगा और उन दिनों में उनका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बनेगा तो कंसीव होने के चांसेस बनेंगे, नहीं तो चांसेस नहीं बनेंगे। वो अपनी फर्टिलिटी या ओवुलेशन तो चेक कर लेते हैं किट से, बट वो किट्स जो है वो सिर्फ फर्टिलिटी के बारे में बता सकते हैं, ओवुलेशन के बारे में बता सकते हैं हमें, लेकिन वो एग का साइज हमें नहीं बता पाते, और वो ये भी नहीं किट बता पाती कि वो एग जो है वो रप्चर हुआ कि नहीं हुआ।
सो इन चीज़ों की जांच करने के लिए या तो हमें अल्ट्रासाउंड करवानी चाहिए उन दिनों में, और नॉर्मली मैं अगर आपको एक मोटा मोटा आइडिया दूं तो ये आप चीज़ आज ही नोट कर लीजिए कि आपके वाइफ के मेंस्ट्रुअल साइकिल का या आपके खुद के मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पहले 12 दिन जो हैं वो आपने रिलेशनशिप नहीं बनाना, और जो अगले 7 दिन है अगर आप उन दिनों में रेगुलरली बेबी के लिए प्लान करेंगे तो आपके घर में जल्दी बच्चे की किलकारियाँ गूंज सकती हैं। सो ऑन एन एवरेज जो ओवुलेशन है वो मेंसेस के पहले 12 दिन के बाद से शुरू होती है, यानी 13th डे जो है आपकी वाइफ के मेंस्ट्रुअल साइकिल का 13th डे इज़ द मैक्सिमम फर्टाइल पीरियड। उन दिनों में उनके अंडे बनने शुरू हो जाते हैं। सो एक मोटी मोटी चीज़ आपको मैंने मोटा मोटा सा कैलकुलेटर बता दिया, बाकी एग्जैक्टली जो आपकी फर्टिलिटी है या ओवुलेशन है वो आप अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी जांच सकते हैं। और तो और इसमें आपको ये भी पता लग जाएगा कि वो आपके जो एग हैं वो दोनों अंडेदानियाँ बना रही है या एक अंडेदानी बना रही है, और अगर अंडेदानियाँ दोनों बना रही है तो उनका साइज़ कितना बन रहा है, और अगर एक भी बना रही है तो उसका साइज़ क्या है। और उसके बाद हमें वो अल्ट्रासाउंड से ये भी पता चल जाता है कि वो आपका जो एग है वो रप्चर हुआ कि नहीं हुआ। और अगर आप काफ़ी देर से बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं तो मेरी आपके लिए सभी से यही सजेशंस है कि आप अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको अल्ट्रासाउंड के साथ ओवुलेशन को प्रॉपर तरीके से चेक करके फिर आप उन दिनों में बेबी के लिए प्लान करें। और अगर आपको या आपके आस पड़ोस किसी को भी बांझपन से जुड़ी कोई भी समस्या है, आप डायरेक्टली हमारे हॉस्पिटल में आके अपनी जांच करवा सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल ST हॉस्पिटल नज़दीक फुटबॉल चौक जालंधर पंजाब में स्थित है, और मेरे सारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की जो डिटेल्स है वो साथ ही साथ दी गई है। सो दोस्तों, अपनी किसी भी समस्या के लिए आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। सेक्स से जुड़ी हुई कोई भी आपकी क्वेरीज है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप YouTube के चैनल को अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और जानिए ऐसी बहुत सारी क्वेरीज के आंसर्स, लाइक बांझपन से जुड़ी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, सेक्स से रिलेटेड कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी क्वेरीज के जो आंसर्स हैं वो आपको मेरे इस YouTube चैनल पे ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू। ST हॉस्पिटल नियर फुटबॉल चौक जालंधर पंजाब इंडिया। हमारा फोन नंबर है 0991 540 2525।